नदी कहानी कैसे हथियार की है जो खामोशी से तैयार हुआ, पर्दों के पीछे परवान चढ़ा और जब दुनिया को इसकी झलक मिली तो ये पाकिस्तान के दिफाई तहरीक का एक नया बाब बन गया। एक ऐसा क्रूज मिसाइल जो समंदर की लहरों की तरह नीचे पहाड़ों की चोटियों को चूमता हुआ और दुश्मन की आंखों से ओझल रहते हुए 750 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल के जरिए दुश्मन को ये पैगाम दिया है कि कोई फासला अब महफूज नहीं है, कोई कमांड सेंटर अब नाकाबिले रसाई नहीं और कोई जंगी मंसूबा अब यकतरफा नहीं रहेगा। नाज़रीन, फतह 1 से शुरू होने वाला ये सफर फतह 2 अब फतह 4 की शक्ल में अपने अरूज पर है। ये न सिर्फ ज्यादा रेंज रखता है बल्कि हदफ को बड़ी दुरुस्ती के साथ वार करता है, चाहे वो दुश्मन का एयर बेस हो या हसास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का एक ऐसा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो कि कॉम्बैट टेस्टेड भी है, यानी कि इसने इंडिया का अच्छा भला फेंटा भी लगाया है। नाज़रीन, फतह 1 की रेंज 140 किलोमीटर तक है, फतह 2 की रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक है और पाकिस्तान ने इस सीरीज का चौथा मिसाइल डिस्प्ले कर दिया है जो कि फतह 4 है, जो कि पाकिस्तान आर्मी ने शक्करपड़ियां ग्राउंड इस्लामाबाद में शोकेस किया है। अब नाज़रीन, आप कहेंगे कि फतह 3 मिसाइल किधर गया, 3 को स्किप करके 4 कैसे बना लिया गया? तो नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान फतह 3 भी बना रहा है जिसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज फतह 4 था कि एक ऐसा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बनाया जाए जिसकी रेंज आउट ऑफ द बॉक्स हो, यानी कि ऐसा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जिसकी रेंज इस रीजन में सबसे ज्यादा हो, यानी कि 750 किलोमीटर तक। नाज़रीन, इस वक्त इस रीजन में ऑपरेशनल MLRS में चीन का PHL-16 है जिसकी फायरिंग रेंज 500 किलोमीटर तक है और पाकिस्तान इसमें 750 किलोमीटर की रेंज हासिल करना चाहता है। और नाज़रीन, ये मिसाइल इस सीरीज का शायद फाइनल मिसाइल है और बाकी दूसरे MLRS मिसाइल से मुख्तलिफ भी है। और नाज़रीन, आर्मी ने शायद इसे इसलिए भी डिस्प्ले किया हो और हो सकता है कि बाकी के रॉकेट सिस्टम भी डिस्प्ले किए जाए। नाज़रीन, ये भी याद रहे कि फतह 4 ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं हुआ, जिसका ये सिर्फ एक मॉकअप है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि अनकरीब फतह 4 भी मंजरे आम पर आने वाला है। नाज़रीन, अगर आप इस मिसाइल को गौर से देखें तो ये फतह 1 और फतह 2 से काफ़ी मुख्तलिफ है और ये इस सीरीज का मिसाइल लगता ही नहीं है। नाज़रीन, तस्वीर में जो फतह 4 मिसाइल नजर आ रहा है इसका डिज़ाइन पाकिस्तान के पिछले MLRS फतह 1, 2 और 3 से भी मुख्तलिफ है। नाज़रीन, उन जैसा मिसाइल लगता ही नहीं है बल्कि ये क्रूज मिसाइल जैसा लगता है। लंबा और पतला एयर फ्रेम, सिरे पर गोल नोज और ये एरोडायनेमिक्स के लिए क्रूज मिसाइल्स में आम है। दरमियाने हिस्से पर छोटे इनटेक फिन जैसी साख्त उड़ान के दौरान इस्तेकाम और हदायत के लिए है। नाज़रीन, फतह 1 और 2 असल में बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से, यानी कि रॉकेट मोटर के साथ ज्यादा मोटा जिस्म, जबकि फतह 4 गालबन जमीन से जमीन पर मार करने वाला लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसका डिजाइन बाबर या हर्बा सीरीज से मिलता जुलता लग रहा है, मगर ये नाज़रीन ज्यादा जदीद शक्ल में है। इसके साथ लिखी हुई डिटेल को अगर आप पढ़ें तो यहाँ इसकी रेंज 750 किलोमीटर मेंशन की गई है। इसका वजन 1530 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 7.5 मीटर तक है। और नाज़रीन, इसकी एक्यूरेसी भी कमाल की लिखी हुई है जो कि 5 मीटर तक है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। और ये टेरेन हगिंग मिसाइल है जो कि 50 मीटर तक की निचली परवाज कर सकता है, जिसकी वजह से ये रडार में बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाला। और नाज़रीन, इसकी स्पीड यहाँ पर 0.7 मार्क तक बताई गई है। नाज़रीन, दुनिया समझ रही थी कि फतह 4 कोई हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, लेकिन ये तो सुपरसोनिक मिसाइल भी नहीं है और इसकी ये स्पीड इस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि ये क्रूज मिसाइल ही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बाकी के क्रूज मिसाइल भी सब सोनिक स्पीड के ही हैं। बाबर क्रूज मिसाइल की स्पीड भी सेम यही है, हत्ता के बाबर मिसाइल की मैक्सिमम रेंज भी 750 किलोमीटर तक है, जो कि बाबर 2 मिसाइल है। फिर बाबर मिसाइल सिस्टम भी मल्टीपल मिसाइल्स दाग सकता है। तो नाज़रीन, सवाल ये बनता है कि जब हमारे पास सेम ऐसी कैपेबिलिटी का मिसाइल पहले से मौजूद है या फिर बाबर को ही पेंट करके सामने पेश कर दिया गया हो। लेकिन नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबर मिसाइल की स्पीड और रेंज चाहे एक दूसरे से मैच करती हो, लेकिन फिर भी काफी मुख्तलिफ है। बाबर की लेंथ इससे कम है, बाबर की एक्यूरेसी इससे काफी कम है जो कि 20 मीटर तक है, जबकि फतह 4 की 5 मीटर तक है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। नाज़रीन, बाबर मिसाइल रवायती वारहेड के साथ साथ न्यूक्लियर वारहेड भी लेकर जा सकता है, लेकिन नाज़रीन ये नहीं लेकर जा सकता। ये 330 किलोमीटर का ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन रखता है और हो सकता है कि इसकी इंस्पिरेशन बाबर से ली गई हो, लेकिन नाज़रीन हम आपको यहाँ पर साफ साफ बता दें कि ये बाबर बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, हो सकता है कि पाकिस्तान ने फतह सीरीज का प्लेटफॉर्म एक मॉड्यूलर सिस्टम के तौर पर बनाया हो, जिस पर रवायती गाइडेड रॉकेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स या क्रूज मिसाइल्स सब लॉन्च किए जा सकते हैं। एक ही व्हीकल और सपोर्ट सिस्टम के जरिए मुख्तलिफ किस्म के हथियार चलाने से मेंटेनेंस और ऑपरेशन आसान हो सकता है।
नाज़रीन, अगर कोई क्रूज मिसाइल MLRS प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकता है तो दुश्मन को ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि लॉन्चर पर रॉकेट्स हैं या स्ट्रेटेजिक मिसाइल। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या MLRS सिस्टम में से क्रूज मिसाइल फायर हो सकता है? तो नाज़रीन, जी हाँ, ये मुमकिन है, बशर्ते ये कि लॉन्चर मॉड्यूलर डिजाइन का हो। कुछ ममालिक के पास MLRS प्लेटफॉर्म पर गाइडेड रॉकेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल सब लॉन्च किए जा सकते हैं। चीन का PHL-03, जैसे कि रूस का K-72 स्कंदर सिस्टम, जो कि रॉकेट लॉन्चर ट्रक पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों को फायर कर सकता है। नाज़रीन, फर्क सिर्फ इस बात का है कि क्रूज मिसाइल के लिए लॉन्च ट्यूब और फायर कंट्रोल और कंप्यूटर अलग अलग होते हैं, मगर वो MLRS व्हीकल में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। अब नाज़रीन, आपके माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि फतह 4 में क्रूज मिसाइल ही क्यों, जिसकी स्पीड तो फतह 1 और 2 से भी कम है। क्या पाकिस्तान फतह 1 और 2 की तर्ज का फतह 4 रॉकेट नहीं बना सकता, जिसकी स्पीड बेशक हाइपरसोनिक ना हो लेकिन सुपरसोनिक तो हो और 750 किलोमीटर की रेंज हो? तो नाज़रीन, आपको बता दें कि MLRS सिस्टम को बैटलफील्ड सपोर्ट हथियार के तौर पर डिजाइन किया जाता है, यानी कि दुश्मन के करीबी या दरमियाने फासले के अहदाफ को जल्दी और एक साथ निशाना बनाना। जैसे कि नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान ने फतह 1 और 2 से इंडिया के उन इलाकों को बड़ी तेजी से टारगेट किया जो कि फ्रंट लाइन पर थे या नजदीक थे। नाज़रीन, ये एरिया सैचुरेशन का हथियार है, यानी कि ज्यादा तादाद में रॉकेट एक साथ छोड़कर इलाके को तबाह करना। इसके लिए 50 से 150 किलोमीटर काफी ज्यादा होता है। इससे आगे का रोल अमूमन बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल्स का होता है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया का जो सबसे ज्यादा रेंज वाला MLRS है वो के 500 रेंज रखता है, जो कि चीन और अमेरिका के पास है। इससे ज्यादा किसी के पास नहीं है और चीन के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जिसके पास इस रीजन में लॉन्ग रेंज MLRS सिस्टम है, जो कि फतह 3 है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है। नाज़रीन, इन शॉर्ट MLRS की रेंज 500 से ऊपर जाती होती तो अमेरिका और चीन भी कब के बना चुके होते। वो ममालिक तो हजार किलोमीटर तक के बना चुके होते। लेकिन नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि MLRS रॉकेट अमूमन सॉलिड मोटर पर चलते हैं, जिनके जलने का वक्त कम और थ्रस्ट काफी ज्यादा हाई होता है, ताकि रॉकेट तेजी से टारगेट तक पहुंचे। लंबी रेंज के लिए या तो ज्यादा फ्यूल या फिर ज्यादा एफिशिएंट इंजन चाहिए होता है, मगर रॉकेट का डिजाइन इतना बड़ा करने से वो भारी हो जाएगा और लॉन्चर पर ज्यादा तादाद में नहीं आ सकेगा। फिर जितना ज्यादा फासला होगा, सॉलिड रॉकेट का एक्यूरेसी एरर भी काफी ज्यादा बढ़ता है। और नाज़रीन, MLRS का असल मकसद पिन पॉइंट स्ट्राइक नहीं बल्कि बड़े इलाके में हदफ को मारना होता है। इसलिए तवील फासले पर एक्यूरेसी गिरने से फासला कम हो जाता है। लंबी रेंज में प्रिसीशन बरकरार रखने के लिए मिसाइल गाइडेंस, नेविगेशन और ट्राजेक्टरी कंट्रोल बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता है, जो कि क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, मुख्तसर ये कि अगर MLRS में इतनी लंबी रेंज चाहिए तो रॉकेट वाला डिजाइन छोड़ना होगा। रॉकेट के डिजाइन में इतनी लंबी रेंज फायदा नहीं, नुकसान देगी। रॉकेट सिस्टम में 450 किलोमीटर की रेंज बहुत ही ज्यादा है। नाज़रीन, फतह 4 के मामले में स्पीड बेशक कम मिल रही है, लेकिन इसकी निचली परवाज करना इससे बड़ा एज देते हैं कि ये दुश्मन के रडार में नजर नहीं आएगा। और दूसरा इसका सबसे बड़ा एज इसके फिन है, जो कि ये बताते हैं कि ये इंटरसेप्टर मिसाइल को डॉज कर सकते हैं, मसलन अपना रास्ता भी तब्दील कर सकते हैं और मनूवरिंग कर सकते हैं। तो नाज़रीन, फतह 4 एक मिसाइल नहीं बल्कि एक पैगाम है। पाकिस्तान खामोश नहीं बैठा, इसने वक्त और टेक्नोलॉजी को अपने हक में मोड़ लिया है। अब मैदान जंग में फासले मायने नहीं रखते, सिर्फ सलाहियत और इरादा मायने रखते हैं, और पाकिस्तान के पास ये दोनों मौजूद हैं। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।